चलिए तो गुड मॉर्निंग आप सभी का VSR अड्डा एकेडमी कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर के इस चैनल पर सभी का स्वागत है। और हम लोग आज के क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट के बारे में जो बेसिक जानकारी था वह सभी बच्चों ने देखा, हम लोगों ने उस जानकारी को प्राप्त कर लिया। और आज के क्लास में बड़ा सीरियस लेक्चर है। जो बच्चे आज का क्लास सुन लोगे तो समझ जाओ यूनिट डायमेंशन का बेस उसके अंदर आ जाएगा। और जिस बच्चे के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन का आत्मा आ गया बस समझ जाओ उस बच्चे का बोर्ड एग्जाम में 12वां में फिजिक्स में 5 अंक पक्का हो गया। तो चलो ध्यान दो बढ़िया से, आज का क्लास हम लोग सुनेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एकदम बढ़िया से पिछला दिन समझाए थे कि यदि लंबाई है, बस तुमको 4 याद रखना है। लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर होता है और बीमा मतलब डायमेंशन का एल होता है। बोलो, यदि द्रव्यमान है तो इसका मात्रक बताए थे केजी होता है और बीमा एम होता है। यह सभी बच्चों को पता होगा। साथ में हम लोगों ने समय के बारे में पढ़ा था कि समय का मात्रक सेकेंड और बीमा टी होता है, बीमा टी होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और बीमा भी ए होता है। तो यह बात जो है, इतनी बात सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो आज का क्लास हम लोग इससे आगे करते हैं और सभी बच्चे एकदम ध्यान से चलेंगे। पहला हम चल दे रहे हैं, एकदम देखते हैं सभी बच्चे सही करते हैं कि नहीं। देखिए पहला में हम लोग चल दे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन और मोटाई। तो यह सब एक तरह से लंबाई ही है और इसका जो मात्रक होता है, ध्यान देना है बढ़िया से, इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वह मीटर होता है और बीमा जो होगा वह एल होगा। यानी इतना में से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, मोटाई, इस सब का जो है मात्रक दिमाग में सेट करेंगे। मात्रक इसका मीटर होगा और बीमा एल होगा। एक बात और हमेशा दिमाग में रखेंगे कि मात्रक को हमेशा छोटे अल्फाबेट से सूचित करेंगे और बीमा को हमेशा बड़ा अल्फाबेट से। ये लाइन सबका क्लियर है। चलिए अब यहाँ से क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। बोलो, हम चाल बराबर फार्मूला लिख दे रहे हैं, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जल्दी से इसका एस आई मात्रक और बीमा एकदम तेजी में हम लोग निकालेंगे। दूरी तो चेक करो, दूरी है इसमें तो दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर। और जल्दी बोलो, बटा समय है तो समय का मात्रक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखे या ऐसे लिखे या मीटर इन सेकेंड इनवर्स लिखे। देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तीनों मीटर पर सेकेंड ही लिखा हुआ है। जल्दी बोलिए, दूरी का बीमा क्या होगा? तो दूरी का बीमा एल और समय का बीमा देखिए यहाँ लिखाया हुआ है टी, ये एल टी होगा। और बीमा हमेशा घात में लिखना है, पावर में लिखना है। तो बोलो ये टी है तो इस टी को ऊपर लेके चल जाएंगे तो एल टी। अब कुछ नहीं तो पावर 1 तो होगा ना, यहाँ पावर 1 होगा, यहाँ भी 1 है तो 1 को लिखते नहीं है। लेकिन टी ऊपर जाएगा तो टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और देखो चाल का ये सही मात्रक मीटर पर सेकेंड और बीमा एल टी -1 होता है। एकदम बढ़िया तुम लोग समझा है और हम लोग इसको और बढ़िया से समझेंगे। एकदम बढ़िया से ध्यान दो, अभी हम लोग इसको और बढ़िया से ठीक करेंगे। यह तो चाल हो गया। चलिए अब देखें
दूसरा के बाद तीसरा नंबर चल रहे हैं। तीसरा नंबर, चलो तीसरा में हम लिख दिए वेग, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और यह देखो, इसका एस आई मात्रक सोचेंगे, बस दो बात हर में सोचना है, एस आई मात्रक और बीमा, और फॉर्मूला याद रहेगा तो एकदम समझ जाओगे, एकदम समझ जाओगे कितना मजेदार चीज। तो जल्दी से बताओ, विस्थापन का मतलब, यहां जल्दी से देखो, विस्थापन एस आई मात्रक मीटर, समय तो सेकेंड, समय तो सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यही एस आई मात्रक हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मीटर के लिए बीमा, लंबाई का बीमा एल, और एस माने समय का बीमा टी, यह भी जाएगा तो इसका बीमा एल टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, वेग का बीमा एल टी -1 और चाल का भी बीमा एल टी -1। तो कई भौतिक राशि मिलेगा जिसका मात्रक और बीमा तुमको सेम मिलेगा, घबराना नहीं है, सब अंतिम एक जगह बांधेंगे। अब देखो चौथा नंबर चल रहे हैं, त्वरण। चौथा नंबर त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हो, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका एस आई मात्रक की बात करें, उसके बाद बीमा की चर्चा करेंगे। एस आई मात्रक और बीमा, तो वेग में परिवर्तन माने वेग, वेग का एस आई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। ये वेग का है, यहाँ समय पहले से है तो समय का सेकेंड, तो समय का क्या होगा सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम लोग एल लिख देंगे, और एस का मतलब बीमा टी 2 है, टी 2 ऊपर जाएगा तो एल टी -2 हो जाएगा। ये टी ऊपर जाएगा, टी 2 नीचे है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड स्क्वायर है तो समय का बीमा यहाँ से चेक करो, टी है तो एस की जगह टी, और ये 2 न है तो एल टी, सॉरी टी 2, और टी ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो टी -2 हो जाएगा, एल टी -2 होगा। जैसे अगला दे रहे हैं, 5वां नंबर तुमको दे दे और तुमको कह दे कि बल का फॉर्मूला, तो बल का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बोलो एस आई मात्रक क्या हो, तो द्रव्यमान का एस आई मात्रक केजी होता है, द्रव्यमान का एस आई मात्रक केजी होता है, और त्वरण का एस आई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हम लोग अभी निकाल लिए, इसको ठीक करेंगे जी तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बल का वास्तविक मात्रक क्या है एसआई में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को ध्यान रखना है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। और अब चलें इसका बीमा का बात करें, तो केजी का बीमा एम, केजी का बीमा एम, केजी माने द्रव्यमान और इसका बीमा एम। बोलो अब हम चले मीटर, एम है ना जी, तो एम माने मीटर माने लंबाई, लंबाई का बीमा एल, एल एल, और एस स्क्वायर नीचे ना बट्टा में ना है, ये बट्टा में है, बट्टा में, तो ये हो जाएगा T2। इसको ठीक करो तो एम एल और T2 नीचे ना है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, बल का बीमा होगा MLT -2। तो हम समझते हैं, एकदम कंसेप्ट समझ गया। चलो अगला नंबर चले, कितना नंबर तक हो गया, 5 हो गया, हम लोग 10 आज करने का प्रयास करेंगे। चलिए छठा चलते, छठा में लिख दिए कार्य। अब कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। जल्दी से बोलो
एस आई मात्रक क्या हो? तो बल का हम लोग अभी देखें, बल का एस आई मात्रक अंतिम में न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहें तो यहां भी न्यूटन लेके चलेंगे। और विस्थापन का हम लोग अभी एकदम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन का मीटर, अंतिम में तुम्हारे अंदर एक गुण आएगा, ये सब अपने से लिखना शुरू करो। एक बार कॉपी का पन्ना फाड़ोगे तो वहां लगा कि लाओ अपने से गर्दा उड़ा देते हैं। और जिस दिन अपने से लिखने आ गया अभी से, उस दिन तुम फिजिक्स में एकदम सोचो, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देख के मुस्कुराओगे। तो मुस्कुराने के लिए अभी थोड़ा रोना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ध्यान दो, ये मीटर और एकदम समझा रहे हैं। ये देखो न्यूटन मीटर हुआ, और न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। इस बात को देखो, याद रखोगे, कंसेप्ट भी चलेंगे जी। न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल। एकेडमिक में एकदम हर चीज का व्याख्या करके चलेंगे। जूल किसको कहेंगे? न्यूटन मीटर को ही जूल कहेंगे। बीमा अपने से अब सोचेंगे, अब पूरा पीछे नहीं जाएंगे, बस एकक से सोचेंगे। बल का बीमा सोचो, बल का, तो बल का बीमा mlt-2 है, तो यहां लिख देंगे जी mlt-2, और विस्थापन बने L, इसको ठीक करो, L2 को हो जाएगा तो L2, और यहाँ T-2, पढ़ने भी तो बीमा आना चाहिए, कभी स्क्वायर नहीं पढ़ोगे, घात चल रहा है ना। तो ml2T-2। चलिए 7 नंबर चले हम लोग, और 7 नंबर हल्का ही कर देते हैं तुमको। 7वां नंबर में आ जाओ, 6ठा हो गया। यहाँ 7वां में हम तुमको क्या कर दें? ऊर्जा। ऊर्जा, बस ऊर्जा में कुछ नहीं है जी, आसान है। कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। एक लाइन याद रखोगे, पूरे फिजिक्स में काम देगा। कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, 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 कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। और बस अब कंसेप्ट क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एस आई मात्रक क्या होगा? वही होगा जो कार्य का होगा, जूल। और बीमा क्या होगा? वही जो कार्य का होगा, ml2T-2। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 8वां नंबर हम लोग चले। 8वां नंबर, तो 8वां नंबर अगर हम लोग चले, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, तो शक्ति भी देख लेते हैं। शक्ति भी, और शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा जी? कार्य बटा समय। तो जल्दी बोलिए, एस आई मात्रक इसका क्या होगा? एस आई मात्रक क्या होगा? एस आई मात्रक, तो कार्य का अभी देखे जूल, और समय का सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ही एकदम दिमाग में सेट रखेंगे, वाट कहते हैं। वाट, शक्ति का एस आई मात्रा की वाट देख रहे हो ना, ये जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। अंतिम में देखो सबको एक जगह बांधेंगे, टेंशन नहीं लेना है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, यह सब बांधेंगे एक जगह। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, एक जगह बांधेंगे। और यहाँ देखो इधर जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं, इस सब को एक जगह बांधेंगे। चलिए 9वां नंबर देखते हैं कितना लोग सही करते हो। 9वां नंबर जितना लोग सही करोगे एकदम अपने बना लोगे। 9वां हमने लिख दिया आवेश, आवेश लिख दिया, और आवेश का फॉर्मूला है धारा गुने समय। आवेश का फॉर्मूला क्या होगा जी? धारा गुने समय। बोलो एस आई मात्रक क्या होगा? एस आई मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगा? हमको उम्मीद है एकदम बना दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एस आई मात्रक क्या होगा? तो एस आई मात्रक सभी बच्चे जानते हैं कि धारा का एम्पियर, यहाँ देखो लिखाया हुआ है, धारा माने विद्युत धारा, एम्पियर। और जल्दी से बोलो समय का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं। इस लाइन को ध्यान में रखेंगे, एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? कूलम। एकदम तुमको जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल ले जाएगा।
एकदम फिजिक्स में डर लगता है तो डर एकदम खत्म होगा, ये मेरा गारंटी है। फिजिक्स से बेहतर कोई विषय ही नहीं, बस केवल कंसेप्ट चाहिए। चलो ध्यान दो, बीमा धारा का ए और समय का टी, तो बीमा एटी हो जाएगा। लेकिन जब भी बीमा लिखोगे, बीमा जब लिखने का प्रयास करोगे तो बीमा का क्रम रखोगे कि प्रयास करना है एम एल टी एम एल लिखे, मतलब एम है तो सबसे पहले एम, एम नहीं अगर एल है तो सबसे पहले एल, अगर एल नहीं है तो सबसे पहले टी, उसके बाद ए। ये बीमा लिखने का क्रम है, तो इसमें एम है नहीं, एल है नहीं, टी है तो टी, उसके बाद ए। ये बीमा लिखने का सही क्रम है। आवेश का बीमा टी ए होता है। चलिए 10वां नंबर चल दे। 10वां नंबर विद्युत धारा। विद्युत धारा 10वां में विद्युत धारा चल रहे हैं, और 10वां में विद्युत धारा चलेंगे तो समझिए बढ़िया से, इधर विद्युत धारा चल रहे हैं और यहाँ है विद्युत धारा में एकदम समझेंगे कि फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटे समय, आवेश बटा समय, और बस एस आई मात्रक, एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम और समय का सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, यह ध्यान देंगे, कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। और इसका बीमा क्या हो जाएगा जी, तो आवेश का बीमा अभी समझाए तुमको क्या होता है। आवेश का बीमा टी ए और समय का टी, टी से टी खत्म, तो इसका बीमा हो जाएगा केवल एम्पियर। तो आज का क्लास में यहीं तक है। कल पूरा बीमा 10 हो गया, कल 35 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से एकदम जो भी तुम्हारा दोस्त मित्र इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको एकदम बोलो कि सब्सक्राइब करके रखे। ऑनलाइन का मतलब बस एक ही क्लास, VSR अड्डा एकेडमी, जहां कंसेप्ट क्लियर होता है और तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले दिन कंटिन्यू इससे आगे चलेंगे। तो आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।